सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 3 तारीख है, बुधवार का दिन है, और आज के दिन में हम सभी हमारे भारत देश के महान मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं। भारत के मिशन कार्य के संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाने के संदर्भ में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को विशेष रूप से संत फ्रांसिस जेवियर के मिशनरी जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। और इस महान संत का मिशनरी जीवन हम सभी लोगों के लिए, भारतीय कलीसिया के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और बना हुआ है, आगे भी बन जाएगा। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनते हुए इस महान संत के मिशनरी कार्यों पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। खासियत संत फ्रांसिस जेवियर की खासियत यह है, उसके अंदर आत्माओं को बचाने के लिए एक तीव्र भूख और प्यास थी, जिस तीव्र भूख और प्यास के चलते उन्होंने हमारे भारत देश में पैदल और नाव के सहारे 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि हर गली गली वो गए। गोवा से लेकर तमिलनाडु तक, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के इस कोस्टल इलाके में, समुद्र के किनारे के इस इलाके में उन्होंने पैदल और नाव के सहारे यात्रा करते हुए 6000 से अधिक किलोमीटर उन्होंने यात्रा की और लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया, ईश्वर के करीब आने के लिए लोगों को सिखाया, मदद की, तालीम सिखाई, अलग अलग भाषाओं में, लोगों के समझने वाले भाषा में गीत सिखाए, और इस प्रकार से लोगों को प्रभु से प्यार करने के लिए सिखाया। इसलिए संत फ्रांसिस जेवियर अन्य सभी मिशनरियों से अलग है। उनकी सोच, विचार, कार्य करने की कार्यशैली सब कुछ भिन्न है, अलग है। इसलिए खास है हम सभी भारतीय लोगों के लिए, भारतीय कलीसिया के लिए संत फ्रांसिस जेवियर का मिशनरी कार्य दूसरे सभी मिशनरियों से अलग जीवन है। संत फ्रांसिस जेवियर का प्रेरितों के भांति उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रेरितों के भांति बड़े लगन से, आत्मसमर्पण के साथ, निष्ठावान बन के उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को लोगों को फैलाया। हमारे देश में वे 6000 से भी अधिक किलोमीटर यात्रा किए, अधिकतम पैदल या फिर बोट का इंतज़ार करने में उन्होंने अधिक से अधिक समय उन्होंने खर्च किया, स्पेंड किया प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए। He walked in the coastal of Goa, Karnataka, Kerala, तमिलनाडु और श्रीलंका, यानी कि इन सभी जगहों पर उन्होंने यात्रा की और वहाँ के लोगों को प्रभु का परिचय कराया। He is known as the Saint Paul of the East, इसलिए उसको इस इलाके के संत पौलुस के रूप में माना जाता है। वो अक्सर क्या करते थे, एक बेल लेके जाते थे, बेल बजाते हुए लोगों को इकट्ठा करना, बच्चों को इकट्ठा करना, उनको तालीम सिखाना, ईश्वरीय सुसमाचार उनको सुनाना, ये उनकी आदत थी। और कहते हैं उन्होंने अकेले अपने हाथ से 30,000 से अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया। 30,000 से अधिक लोगों को उन्होंने अकेले ने बपतिस्मा लिया। उसके साथ और लोगों ने और पुरोहितों ने लोगों को बपतिस्मा दिया। इस प्रकार से लाखों लोगों को उन्होंने प्रभु के साथ जोड़ा, प्रभु के साथ प्रभु का परिचय दिया, और इस प्रकार से मिशनरी कार्य उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसके लिए आज के दिन में भी प्रभु की ओर से उनका पार्थिव शरीर ओल्ड गोवा के एक चर्च में, बॉम जीसस बेसिलिका में वहाँ पर रखा हुआ है। आज भी लोग जाके देख सकते हैं। 500 से अधिक साल हुए उसके मरने के, और मरने के बाद भी आज भी उनका शरीर वैसे के वैसे है। एक ईश्वर के एक अद्भुत एक भेद है इस महान संत के माध्यम से ईश्वर ने प्रकट किया है। आज भी लोग उसके पार्थिव शरीर को जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से आज के दिन में जब हम सभी लोगों के लिए प्रभु का वचन दिया गया है,
संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 1 से 16 का प्रसंग है। इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं, 2-2 करके अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं सुसमाचार फैलाने के लिए, ईश्वर का राज्य की घोषणा करने के लिए, लोगों को चंगाई प्रदान करने के लिए। इस बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को आज का सुसमाचार बुलाता है। और इस संदर्भ में हम आज के दिन में विशेष रूप से संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता मांगें, प्रार्थना करें, उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना मांगें, ताकि हम सभी लोग जिस प्रकार से संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं के लिए भूखे प्यासे थे, आत्माओं को बचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया, कम से कम समय में अधिक से अधिक काम किया, अधिक से अधिक लोगों का ईश्वर या परिचय दिया, वही जज्बा हम सभी प्राप्त कर सकें, वही जिज्ञासा और जुनून के साथ हम सभी मेहनत कर सकें, प्रभु का राज्य का प्रसार कर सकें। हम सबों का दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रभु का वचन को सुनाएं अपने जीवन के द्वारा। जिस प्रकार से फ्रांसिस जेवियर ने इस काम को किया, हम भी अपने ही स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्रभु की सेवा में लगे रहें और प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे और प्रभु का राज्य हमारे इलाके में, हमारे समाज में, हमारे देश में फैलता जाए। जहां प्रभु का राज्य है वहां पर आनंद है, खुशी है, प्रेम है, शांति है, क्षमा है, जीवन है, चंगाई है, मुक्ति है और उद्धार है। वही संदेश हम सभी फैलाते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को बहुत ऐसे मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की। हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू।